नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बन रही है। शपथ की तारीख तय हो गई है, लेकिन ये सरकार अलग होगी। पिछले दो सरकारों की तरह ये मोदी की सरकार नहीं होगी, बल्कि ये एनडीए की सरकार होगी, यानी गठबंधन की सरकार। गठबंधन जिसमें कई दल हैं, लेकिन सबसे बड़ा दारोमदार चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू का है। दोनों का स्टैंड कई मुद्दों को लेकर बीजेपी से अलग रहा है। वो आवाज भी उठाते रहे हैं। कई मौकों पर दोनों ने गठबंधन भी तोड़ा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि सरकार गठबंधन कितनी टेंशन। ये एनडीए का महाविजय है। जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था। मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। आपकी वजह से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है। विजन 2047, we are very confident under his leadership India will become either one or two globally. It is going to happen. एनडीए की सरकार, नायडू नीतीश बने खेवनहार। गठबंधन की अपनी दरकार, विशेष राज्य बनेगा हथियार। जातीय गणना का होगा प्रहार, क्या करेगी एनडीए सरकार। आंध्र प्रदेश और बिहार तय करेंगे गठबंधन की धार। कितनी मजबूत, कितनी मजबूर एनडीए सरकार। गठबंधन सरकार की क्या मजबूरियां होती, ये पीएम नरेंद्र मोदी के एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के दौरान 72 मिनट के भाषण से साबित हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एनडीए की बात की, बीजेपी का भी नाम भाषण में नदारद दिखा। सिर्फ एनडीए का गुणगान करते दिखे। उन्होंने एनडीए का नया नाम दिया एनडीए, यानी न्यू डेवलप्ड एस्पिरेशनल इंडिया। मैंने पहले भी कहा था कि जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है, और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। हमें और तेजी से, और विस्तार से, और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। जनता जनार्दन चाहती है हम पहले से ज्यादा डिलीवर करें। जनता चाहती है कि हम खुद ही हमारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े। और मैं साथियों, एक तरफ एनडीए रखूं, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखूं, तो मैं कहूंगा एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। एनडीए के घटक दल 3 दशक से साथ काम कर रहे हैं। 3-5 साल की सरकारें चलाई, चौथी की शुरुआत। एनडीए में शामिल दलों ने प्री पोल अलायंस किया। एनडीए अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की स्पिरिट। हिंदुस्तान की राजनीति में एनडीए जितना कोई सफल नहीं। एनडीए नेशन फर्स्ट की भावना से जुड़ा समूह, सब मिलकर भारत के सपने को साकार करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण बहुत कुछ कहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अभी तो ये ट्रेलर जैसा है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। वहीं सहयोगियों की बात करें तो उनकी क्या डिमांड है, ये लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से सामने आने लगा था। एनडीए की बैठक हुई तो टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा, पहले आप ये सुन लीजिए। एनडीए गवर्नमेंट under the visionary leadership of Shri Narendra Modi ji has taken significant initiatives in the last 10 years. Narendra Modi ji focused and dedicated approach has transformed the nation into a global powerhouse. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure
is going to make India third largest economy in the world. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें उससे पहले उन मुद्दों को समझ लेते हैं जो एनडीए सरकार के सामने बड़ा सवाल बनकर उभरेंगे। इनमें सबसे पहला है विशेष राज्य का दर्जा। बिहार में 2006 से विशेष राज्य के दर्जे की मांग बुलंद हो रही है। इसकी अगुवाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते रहे। पहले यूपीए सरकार और फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया, लेकिन नीतीश कुमार के एजेंडे में अब भी ये मांग सबसे ऊपर है। वो आज नहीं तो कल इस मांग को प्रमुखता से रखेंगे। ऐसे ही आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग चंद्रबाबू नायडू की ओर से भी उठाई जाएगी, जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी का क्या रुख होता है ये देखना होगा। दूसरा बड़ा मुद्दा जातीय जनगणना से जुड़ा, जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठाते रहे। बिहार में जातीय गणना वो करवा चुके हैं, लेकिन उनकी मांग है कि देश में जातीय जनगणना हो ताकि सही तस्वीर सामने आ सके। ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो गठबंधन की दिशा और दशा आने वाले दिनों में तय करेंगे। अगर पीएम नरेंद्र मोदी इनको लेकर फैसला नहीं लेते तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नीतीश कुमार ने भले ही पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की, लेकिन उनके भाषण में इसका संदेश भी छुपा था। पूरे देश की सेवा की, अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है। और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे, और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का न्योता मिल चुका है, लेकिन इस बीच मलाईदार मंत्रालयों को लेकर दावों का दौर चल रहा है। अभी तक खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही थी, लेकिन अब नेता खुलकर डिमांड करने लगे। रेल मंत्रालय की मांग जो है वो पुख्ता मांग है, लगातार वो बिहार के हिस्से रहा है। और एल.एन. मिश्रा जी के जमाने से, राम सुभग बाबू के जमाने से, रामविलास जी के जमाने से, नीतीश कुमार जी और स्वर्गीय दिग्विजय सिंह के जमाने से जो कार्य अधूरे हैं उनको अगर पूरा करना है तो निश्चित तौर पर पिछड़े बिहार को रेल मंत्रालय चाहिए। जंगल राज से निकाल के मुख्यमंत्री जी ने 16 वर्षों में एक विकासशील बिहार बनाया है, प्रगति के दौर में लाया है। उसको अगर पंख देना है तो स्पेशल राज्य का दर्जा सही है, ये डिमांड और ये पूरा होना ही चाहिए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन की राह आसान नहीं होने वाली। कई पेच हैं जिन्हें सुलझाना होगा। अगर पीएम नरेंद्र मोदी इसमें देरी करते हैं तो फिर गठबंधन में गांठ पड़ना तय है। संजीव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।